यस सर। ऑलराइट, सो हाँ, जैसे अभी हम लोग 2201 में है, सी डी डॉट नेट, सी डी एम वी सी मूवी। अब देखिए यहीं पे रूट में है ना, यहीं पे रूट में हमारा ये डेटाबेस पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अभी देखिए कोई हमने GUI यूटिलिटी अलग से इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो इफ वी वांट टू सी क्या है उसके अंदर, टेबल्स वगैरह है ना, सो वी कैन ऑलवेज डू दिस सिक्वल लाइट, ठीक है। अब आई थिंक ये लिनक्स में पहले से था, सिक्वल लाइट 3 करके, है ना, तो वर्जन 3 था। तो एक बार मैंने गलती से इसमें सिक्वल लाइट भी डाल दिया था, ऐसे ही है ना, ठीक है, तो दोनों वर्जन मेरे पास में था, अभी भी शायद हो सकता है। तो जस्ट लाइक पाइथन, ठीक है, पाइथन का भी मेरे पास पाइथन है, पाइथन 3 दोनों ही है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब कौन सा पहले था, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने जब 18 इसमें इंस्टॉल किया था तब से लेकर आज तक उसी को अपडेट किए जा रहा हूँ, ठीक है, आई हैवंट रिफ्रेश्ड इट, है ना। तो चलिए अभी कैसे था, हम लोग ने देखा था डॉट टेबल टेबल्स करके अगर लिखते थे, एंटर दबाते, देखिए तो एक भी टेबल नहीं है अभी इसके अंदर में। नहीं, बना तो होना चाहिए ना टेबल्स तो। अ, अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पे लिख रहा है, सॉरी सॉरी, इसको मैं क्विट करता हूँ, बिकॉज मैंने डेटाबेस तो ओपन ही नहीं किया। तो सिक्वल लाइट 3 और उसके बाद जो हमारा डेटाबेस है MVC, ये वाला है ना, इसको ओपन करते हैं। अब जाके लिखिए डॉट टेबल्स, तो ये देखिए ना टेबल का लिस्ट आ गया वहाँ पे, बट वो हेडर वगैरह नहीं आया था, ठीक है। तो .HEADR हेडर ऑन करने से और .TABLS टेबल्स एंटर दबाने से, तो देखिए अभी नहीं, हेडर तो नहीं आया, लेकिन अच्छा टेबल सिर्फ दिखा रहा है कि मूवी है और ये दोनों टेबल है, ठीक है। अब इसको मतलब इसका अच्छा। अंदर में क्या है नहीं देखना है, तो आप SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम MOVI मूवी कर सकते, तो अभी तो कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर में, देखिए ये आ गया ना, और हेडर्स भी आया। बट उस दिन याद होगा तो क्या था हमारा, ये मोड वगैरह कुछ है ना, ठीक है। तो डिस्प्ले मोड वगैरह था कुछ, जिसमें हम लोग ये अलग अलग टाइप से डिस्प्ले कर सकते थे, ठीक है। तो आई डोंट रिमेम्बर दोज मोड्स, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा उस सब मोड्स को। तो देखिए अभी आ रहा है हमारा डेटाबेस का डेटा यहाँ पे ना। तो देखिए ये एक सी का प्रोग्राम है एक्चुअली, सिक्वल लाइट इज अ सी प्रोग्राम, रिमेम्बर, ठीक है। तो पहले भी मैंने दिखाया था, इट इज नथिंग बट अ सी प्रोग्राम, रिमेम्बर। तो जिसका मैंने यहाँ पे रखा भी है कोड वगैरह निकाल के। तो आई थिंक समवेयर सेटअप में भी, सेटअप सपोर्ट, सॉरी, सपोर्ट में देखिए सिक्वल लाइट का ये रहा फोल्डर। तो इसके अंदर में आई थिंक इन एमालगमेशन फाइल्स होगा, तो ये देखिए ना, तो दिस इज दैट फाइल, इसी यही इसका सोर्स कोड है एक्चुअली में, ठीक है, जिससे वो बना हुआ है ना सिक्वल लाइट। ये देखिए, तो अराउंड 2 लाख लाइन्स ऑफ कोड लिखा गया है इसको बनाने के लिए ना, ठीक है। तो देखिए इसी से वो डेटाबेस बना दिया है। कंट्रोल शिफ्ट एन ना, सॉरी कंट्रोल एन में जाने से, ये देखिए, सॉरी 22 से जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो 2,30,000 लाइन्स यहाँ पे था, ठीक है। ये देखिए 2,30,000 लाइन्स का कोड है यहाँ पे, तो जिससे कि ये बना हुआ है पूरा पूरा प्रोग्राम, है ना। तो ऑब्वियसली ठीक है, वो उतना एलिगेंसी ये लोग देने का कोशिश नहीं किया इसमें, तो ठीक है। तो दिस इज हाउ इट रन्स। तो इसीलिए कई बार सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई GUI टूल यूज कीजिए इसके साथ में ना, कि जिससे कि थोड़ा सा व्यू वगैरह सिंपल होगा, ठीक है, आसानी से दिखेगा। बट ऐसे भी ये बैकएंड में पड़ा रहता है, इतना कोई खास जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को, है ना, ठीक है, बैकएंड में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर बड़ा आपका रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली यू वोंट बी यूजिंग सिक्वल लाइट, आप दूसरा डेटाबेसेस यूज कीजिएगा, ठीक है, मे बी सिक्वल सर्वर, या अब यहाँ से ये सभी चेक कर सकते हैं कि हम माई एसक्यूएल में काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू डू, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए आपको, कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, तो आप किसी भी डेटाबेस के साथ में काम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो खैर, तो तो ये देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि आप मतलब कोई थर्ड पार्टी टूल यूज कर सकते हैं, देखिए ना, देयर आर मेनी थर्ड पार्टी टूल्स दैट यू कैन डाउनलोड टू मैनेज एंड व्यू अ सिक्वल लाइट डेटाबेस, है ना। तो ठीक है, डीबी ब्राउजर फॉर सिक्वलाइट करके एक इसी तरह का टूल है, ठीक है। तो वो ये लोग ने यूज किया है, तो आप चाहे तो कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब एक ऑप्शन भी डाल दिया, इफ यू हैव अ फेवरेट सिक्वलाइट टूल, लीव अ कमेंट ऑन व्हाट यू लाइक अबाउट इट, है ना। तो हो सकता है फ्यूचर के ट्यूटोरियल में ये लोग डाल देगा, है ना। ना फॉर दिस ट्यूटोरियल यू सी द एंटिटी फ्रेमवर्क कोर माइग्रेशन फीचर वेयर पॉसिबल, है ना।
अच्छा यू सॉरी, ठीक है। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, माइग्रेशंस अपडेट्स द डेटाबेस स्कीमा टू मैच, मतलब यहाँ से कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला ना कि हम लोग को ऐसा कोई टूल चाहिए ही नहीं, बिकॉज हम लोग जो काम करेंगे हम लोग माइग्रेशन से करेंगे, तो आपको डायरेक्टली नहीं चाहिए। बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि मतलब जब डेटाबेस के साथ काम करें तो देयर मेनी रिसोर्सेज एक्चुअली, मतलब ऑफिशियल में आप learn.microsoft.com में देखिएगा तो अलग अलग टाइप से डेटाबेस के साथ काम करने के लिए दिखाया हुआ है, ठीक है। दे हैव शोन डिफरेंट डिफरेंट वेज, है ना, कि जिसमें आप डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर डेटाबेस नहीं, एक नॉर्मल फाइल में, ठीक है, मतलब जेसॉन का फाइल बना के अगर आपको सेव करना है तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टाइप का भी ट्यूटोरियल्स मैंने देखा हुआ है यहाँ पे ना। तो तो वो सब भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं आराम से, कि बहुत बेसिक तरीका से आपको डेटाबेस समझ में आ जाए कैसे करना है नहीं करना है। तो इन दैट केस, है ना, इन दैट केस हमको जाके डायरेक्टली सिक्वल लाइट से काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वहां पे उस जगह के लिए हो सकता है कि ये सब टूल यूजफुल हो, है ना, ठीक है। तो बट आई थिंक यूजिंग कमांड्स आर मच मोर, देखिए अभी SQLite का कमांड मुझे भी याद नहीं रहता बिकॉज आई हैवंट यूज्ड देम एनफ, ठीक है, उतना ज्यादा मैंने यूज नहीं किया है। सबसे ज्यादा कमांड अगर मुझे याद है अभी के टाइम में तो वो माई एसक्यूएल का याद है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज माई एसक्यूएल, है ना। शुरू शुरू में, ठीक है, आज से 15 साल आप बोल सकते हैं पहले, ठीक है, आई वॉज मच मोर कंफर्टेबल विद ऑरिकल एक्चुअली, ठीक है। तो ऑरिकल क्योंकि उस समय में डेटाबेस मतलब ऑरिकल हम लोग यूज करते थे, तो आई वॉज वेरी, अब तो हम मुझे ये कमांड तक याद नहीं है ऑरेकल का, ठीक है। तो वो बेसिक DDL DML तो याद ही है, बट अगर एक्स्ट्रा कमांड बोला जाएगा कौन सा कमांड से टेबल को ये किया था, डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, तो दोस थिंग्स आई हैव फॉरगॉटन ऑलमोस्ट, है ना। हाँ मिलेगा तो बहुत जल्दी रिफ्रेश हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट आई हैव फॉरगॉटन, ठीक है। कुछ कुछ याद है ऐसे, है ना। तो वही चीज है। तो जितना ज्यादा आप लिखिएगा अपना कमांड तो उतना ठीक रहेगा, है ना। ऑलराइट, हाउएवर माइग्रेशंस कैन ओनली डू, ठीक है, द काइंड्स ऑफ चेंजेस दैट EF कोर प्रोवाइडर सपोर्ट्स, है ना, ठीक है। ये हम लोग हमेशा बात कर चुके हैं, कोई भी फ्रेमवर्क होता है याद रखिएगा, ठीक है, इट हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। तो ये खुल के यहाँ पे बोला जा रहा है इस बात को, है ना, ठीक है, कि मतलब जितना EF कोर के अंदर में जो भी है वो होगा, अगर SQLite में एक्स्ट्रा है, ठीक है, ठीक है, तो वो यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो देखिए ना, एंड SQLite प्रोवाइड्स कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड, रिमेंबर, ठीक है। तो दिस इज ट्रू विद एनी डेटाबेस सिस्टम, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, दिस इज ट्रू विद एनी डेटाबेस सिस्टम। और ये लाइन मतलब ये पढ़ के, ठीक है, एक चीज रियलाइज हुआ जो मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, कि फ्रेमवर्क्स हैव लिमिटेशंस, रिमेंबर, ठीक है ना। ऑब्वियसली उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है ओवर लिमिटेशन, दैट इज व्हाई पीपल आर यूजिंग देम, ठीक है। और जहां पे मतलब उसका लिमिटेशन आता है वहां पे आप मैनुअल ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम करना है जो SQLite में नहीं हो रहा है आपसे, इसमें EF से, ठीक है, आप डायरेक्ट जाके SQLite से कीजिए, कोई ऐसा तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपको सारा चीज मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क से ही करना है ना, ठीक है। तो चलिए, तो यही, for example, ठीक है, adding a column is supported but removing or changing a column is not supported, ठीक है ना, ठीक है, तो ये सब चीज नहीं है। तो if a migration is created to remove or change a column, the EF migration add command succeeds, ठीक है, but EF database updates command fails, remember, ना, ठीक है। तो due to these limitations this tutorial doesn't use migrations for SQLite schema changes, okay fine। now instead when the schema changes, ठीक है, you drop and recreate the database, all right, ठीक है। तो मतलब जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। नाउ द वर्क अराउंड्स, ठीक है, फॉर द SQLite limitations is to manually write migration code to perform a table rebuild, है ना, when something in the table changes, a table rebuild involves these things, but remember इसमें क्या होगा, इसमें डेटा लॉस होने का चांसेस है, इसीलिए देखिए सेकंड स्टेप भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि पहले तो आपको नया टेबल बनाना है, फिर आपको जो पुराना टेबल का डेटा है, ठीक है, उसको नया टेबल में डाल देना है, और तब जाके आप पुराना टेबल को ड्रॉप कीजिए, ठीक है, और फिर रीनेम कीजिए नया टेबल को, बिकॉज टेबल का नाम चेंज नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, टेबल का नाम तो वही रहना चाहिए सेम पुराना वाला की तरह, है ना, ठीक है। तो इसीलिए जनरली ये अप्रोच वो लोग फॉलो करेगा, देखिए, ठीक है ना, सर लाइक ये दिस। कब मतलब कि किस केस में सर, जैसे दूसरे टेबल में सर फिर पुराने टेबल का डालने के लिए फिर नीड क्यों पड़ गया सर? जैसे देखिए ना, हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि हमने एक टेबल बना के रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में 3 कॉलम है अभी, है ना। तो स्टूडेंट का मान लीजिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, यस सर। ठीक है, उसका नाम है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब सडनली हमको जरूरत पड़ा कि इसमें और एक कॉलम डालना है ना, ठीक है, तो सपोज हमने कॉलम डाल दिया यहाँ पे AADHAR करके आधार है, ठीक है, लाइक दिस, है ना, एंड पेन ऐसे करके। बट ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, और ये डाल के आपने मतलब कर भी दिया और कुछ डेटा उटा आने भी लगा इसके अंदर में, ठीक है ना। एंड द नेम ऑफ द टेबल है STUDENT, स्टूडेंट, लाइक दिस।
लेकिन अब अच्छा किसी कारण से हमको ये कॉलम ड्रॉप करना है, ठीक है, वी हैव टू ड्रॉप दिस कॉलम, है ना, ये नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज मतलब कुछ ऐसा लेजिस्लेशन आया, कुछ हुआ जिसमें बोला गया कि नहीं, पैन इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नॉट स्टोर पैन, ऐसे करके बोल दिया गया ना, ठीक है, स्टूडेंट का पैन आपको लेना ही नहीं है बोल के। तो अब क्या करना है हम लोग को, वो टेबल को मतलब उस कॉलम को हटाना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अब ये ऑपरेशन जो है वो सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, सिक्वल लाइट के लिए ये ऑपरेशन सपोर्टेड नहीं है अभी, ठीक है। तो अब ये काम कैसे होगा, तो ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉल इट एनीथिंग, ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट, और कुछ और नाम दीजिए, क्योंकि सेम नाम से दो टेबल तो बनेगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए हमने 001 ऐसे करके एक टेबल बना दिया है, ठीक है, ये टेम्परेली बनाया अच्छा ये। और फिर इसमें क्या किया, इसमें आपने ये तीन चीज डाल दिया, ठीक है, ये चार चीज, ये आधार तक, ठीक है, इतना आपने, ये चार कॉलम से आपने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। और वो पांचवा कॉलम नहीं डाला यहाँ पे, है ना। एंड देन व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस, है ना, जितना इसका डेटा होगा वो आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है, वो डेटा को यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब ये इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो यू विल ड्रॉप दिस वन नाउ, ठीक है। अब इसको ड्रॉप करना है और फिर इसको रीनेम कर देना है, इस टेबल को, है ना, इसको वापस स्टूडेंट में रीनेम कर देना है, बिकॉज ये टेबल तो कोड में बहुत जगह यूज हो चुका होगा, ठीक है, स्टूडेंट टेबल कोड में बहुत जगह यूज हो चुका होगा। तो अगर आपने नाम इसका यही रहने दिया तब तो क्या होगा, फिर से कोड में जाके आपको चेंजेस करना पड़ेगा, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज याद तो नहीं रहता कि हमने कहाँ कहाँ जगह इसको यूज किया हुआ है। तो यू हैव टू रीनेम इट बैक टू आफ्टर ड्रॉपिंग, है ना, इसको रीनेम कर देना होगा वापस स्टूडेंट में, है ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यस लाइक दैट। यस सर। तो खैर अब जितना अच्छा प्लानिंग होगा आपका उतना ही मतलब ये सब इश्यूज कम आएगा, बट अगर आ गया तो ये चीज करना होगा, है ना, ठीक है, ये चीज करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद में अब नेक्स्ट है ना, यहाँ पे आ रहा है कि डेटाबेस को सीड कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब भी करेंगे, ये सब भी ट्राई करना है हम लोग को धीरे धीरे, ये सब चीजें भी जैसे आगे आएगा हम देखेंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, डेटा को यहाँ पे सीड करके ये किया गया, मतलब दिखाया गया आपको। तो what we have to do, we have to create a new class named seed data in the models folder, ठीक है, वही मॉडल फोल्डर में आपको मतलब एक ये नया क्लास बनाना है, ठीक है, सीड डेटा के नाम से, ठीक है। एंड रिप्लेस द जनरेटेड कोड विद द फॉलोइंग, तो ये समझेंगे कोड को, ठीक है, फिर हम लोग रिप्लेस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेट अस डू इट, यस ठीक है, करते भी जाते हैं इसको, सीडिंग भी समझ लेते हैं यहाँ पे कि सीडिंग कैसे करके होगा। तो वही यस सर। मॉडल क्लास के अंदर में हियर, ठीक है, तो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू क्लास और फाइल व्हाटएवर यू से, ठीक है। तो SEDC डेटा, तो इसी कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं पास्कल केसिंग वाला। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं एक साथ में पूरा नहीं डालूंगा, देखेंगे हम लोग क्या क्या का जरूरत पड़ता है उस तरह से, है ना, ठीक है, हम लोग वो करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग NAME नेम स्पेस स्पेस, ठीक है, MVC मूवी डॉट MODLS मॉडल्स, है ना। तो देखिए एक बार डिक्लेयर हो चुका है तो अपने आप लिस्ट में आते रहेगा। उसके बाद में PUBLIC पब्लिक स्टैटिक क्लास एंड देन SEDC डेटा, ऑलराइट। देन PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक वॉइड INI। अच्छा ये बाद में आते हैं, इनिशियलाइज वगैरह हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी तो हमने एक क्लास बना लिया, ठीक है, वी क्रिएटेड दिस क्लास, ठीक है, एंड लेट अस एनालाइज द कोड फर्स्ट, है ना, कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ठीक है। तो एक्चुअली यस मेन मुद्दा यहाँ पे यही है, ये वाला है, ठीक है, कि मतलब उसके अंदर में क्या किया जा रहा है, ये डेटा डाला जा रहा है सिंपली, है ना, ठीक है। तो ये सब जो डेटा है उसके अंदर में हम लोग पहले से प्री फिल कर रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, है ना। तो अब देखिए इन मतलब जनरल सिनेरियो, ठीक है, हमारा मतलब ये सब चीज, ये तो हमारा मेन ट्रांजेक्शन हो गया ना सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर बना क्यों है, कि मूवी का डिटेल्स को रखने के लिए, है ना, इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अब उसमें तो एंट्री करके चेक करने से ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे हमने किया था, हमारा इसमें ऑलरेडी है, हमारे टेबल में डेटा ऑलरेडी है, जो हमने देखा भी था अभी, है ना। तो शायद मैंने बंद कर दिया उसको। तो बट वी हैड सीन ऑल्सो कि हमारा टेबल में डेटा है ऑलरेडी, है, ठीक है, नहीं यहाँ पे होगा ना, ये रहा, ठीक है। तो हमारे टेबल में ऑलरेडी डेटा है जो हमने एंट्री करके डाला हुआ था, ठीक है, ठीक है, हमने एंट्री किया था और एंट्री करके क्या किया था, हमने इस डेटा को डाला हुआ था, है ना, ठीक है। और मैंने सीडिंग का आपको एग्जांपल भी दिया कि ऐसा जगह में, ठीक है, जहाँ पे कि हमको पहले से डेटा डाल देना है, ठीक है, पहले से डेटा फीड कर देना है, एंट्री नहीं करना है उसका, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज हम इस सीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर मेन है कि हमको टेबल के अंदर इसको डालना है, दैट इज व्हाट दिस फाइल इज डूइंग, है ना, ये फाइल यही कर रहा है कि ये सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां जाके सेव करते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। एंड लगभग लगभग यही अप्रोच आप इस्तेमाल कीजिएगा बाद में, ऑब्वियसली डेटा कहीं से आएगा, याद रखिएगा, अभी तो हमने कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल किया है ना। और लगभग जो अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, आप देखिएगा सिमिलर अप्रोच का इस्तेमाल होगा जब हम डेटा सेव करेंगे उस समय में भी, है ना, ठीक है। विल यूज अ सिमिलर अप्रोच, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी तो टाइम हो गया मृत्युंजय, अभी तक यहीं तक रहने देते हैं आज, है ना? ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते यस हैं। सर।
फिर कल इसको बना के Yes, देखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, सीट करके देखेंगे, ठीक है, yes sir. ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, Okay sir. Bye sir. बाय।